अगर केवल नाम जप के लिए बैठ जाओ, केवल नाम जप के लिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, आज से नाम जप करूंगा, हटना नहीं, परीक्षा होगी तुम्हारी, हटना नहीं, और फिर आप देख लो जितना आप सोचे उससे अधिक धन न मिल जाए तो बताना। आज के समय में श्रीधाम वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी की जो क्रेज बढ़ रहा है, जो लोग जिस तरीके से देखने आ रहे हैं, क्या आज ही है कि अचानक महाराज जी इतने प्रचार हो गए? नहीं, सत्य पर चलने वाला इंसान परेशान तो हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। और ये श्री जी ने कर दिखाया अपनी लीला। महाराज जी तो बहुत साल पहले से वृंदावन में रहकर भजन करते थे, लेकिन महाराज जी स्वयं कहते हैं हमें कोई भी आश्रम में भजन करने नहीं दिया जाता था ज्यादातर समय, क्योंकि वहाँ सेवा चाहिए होता था और हम सेवा नहीं कर सकते थे। भगवान की पूजा ही, भगवान की भजन ही हमारी सेवा थी, इसलिए लोगों ने हमें बहुत परेशानी किया। फिर भी महाराज जी कभी पीछे हटे नहीं, किसी की बात सुने नहीं। श्री जी के ऊपर इतना भरोसा, इतना दृढ़ विश्वास कि आज देखो हमारे वृंदावन में श्री प्रेमानंद बाबा कहीं नहीं आते जाते। कल हम आ रहे थे, उतनी रात को भी पूरी सड़क भरी हुई थी, रस्सा बंधे हुए थे, सड़क भरी हुई थी। हमने कहा क्या हो गया, हम तो पहली बार ऐसा देखा। तो बोले महाराज सब खड़े हैं, घंटों से खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? बाबा यहाँ से निकल के जाएंगे, उनका दर्शन करने के लिए खड़े। तो ऐसी ललक क्यों जगी? सत्संग के कारण ही तो ललक जगी कि नहीं जगी? तो वहां तक सत्संग पहुंचा कैसे? आधुनिक विज्ञान के द्वारा ही सत्संग वहां तक पहुंचा। और इतने लोग आ रहे हैं एक झलक पाने के लिए कि इतनी अच्छी बात सुनाने वाला कौन है, उसको देखें तो सही। इसका मतलब है देश के लोगों की श्रद्धा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। इसलिए सब जीवों को भगवान की भक्ति का लाभ, कथा कीर्तन का लाभ, सत्संग का लाभ मिलना चाहिए। इस अंश में हम विज्ञान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि जब से ये विज्ञान का युग आया है तब से बहुत से लोग सत्संग से जुड़ने लगे हैं। हर समय अंतःकरण की शोध करता रहे कि कहीं काम ने दबाव तो नहीं कर दिया, कहीं क्रोध तो हमारे अंतःकरण पर प्रभाव नहीं कर रहा, कहीं अहंकार तो नहीं छा रहा है। अगर ऐसा है तो संपूर्ण माया अपना प्रभाव दिखा देगी। काम क्रोध अहंकार हृदय में है तो सावधान। जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़ ऋतुकालिक रात्रि समूह के बीत जाने पर पीला होकर गिर जाता है, ऐसे ही तुम्हारी आयु समाप्त होने पर ये शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक क्षण भी पाप कर्म में मत लगाओ। जैसे ओस की बूंद ऐसे पत्ते पर हिलक रही है, बस वो गिरने ही वाली है, ऐसे ही तुम्हारा जीवन नष्ट होने वाला है। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान मत रहो, हर समय नाम जप करो, पता नहीं वो बूंद कब गिर जाए। जैसे पानी का बुलबुला बस फूटने वाला है, जितने सेकंड टिका हुआ है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है। जितने श्वास टिकी हुई है बस क्या करो। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान न रहो, हर समय राधा राधा कहो। अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त अत्यंत अल्प आयु है। इस अल्प आयु वाले मानव देह को प्राप्त करके बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लो, एक क्षण भी प्रमाद न करो। जैसे कमल शरत काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता, अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तू संसार की समस्त भोगासक्तियों से अलिप्त रह। कोई भी स्नेह बंधन तुझे विवश न कर पावे। क्षण भर भी प्रमाद मत कर, निरंतर भजन कर। इस माया जनित दुख को सुख मानकर भोगने के लिए प्रयासरत है और परम सुख मोक्ष या भगवत प्राप्ति की चाह ही नहीं कर रहा। ये दुखालय में, दुख में वो सुख खोज रहा है। इंद्रियों को इनके विषयों में जाने की ढील मत दो। पांचों में से 5 ना संभाल पाओ तो 2 संभाल लो, एक रसेंद्री और एक जनेंद्री। अगर इन 2 में से दोनों ना संभाल पाओ तो एक संभाल लो, रसेंद्री। जनेंद्री ठीक हो जाएगी। ना तू किसी से द्वेष कर, ना रोष कर, ना किसी से राग कर।
इसी जन्म में तू भजन बल से भगवत प्राप्ति कर ले, जन्म मरण चक्र को मिटा दे। देखो शास्त्र और श्रुतियों का अंत नहीं, कितना पढ़ोगे, इतने परमार्थ के मार्ग हैं, कितना तुम जानकारी करोगे। अतः मेरी सीख मान लो, जरा मरण से मुक्त होने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, राधा 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 नाम रटने की जरूरत है। इतने शास्त्र हैं, कहां तक पढ़ोगे, इतने सिद्धांत है, कहां तक जानोगे। सबकी बात जान लो, नाम जप करने वाले के हृदय में शुद्ध ज्ञान शुद्ध प्रेम प्रकाशित हो जाता है। आप लोग क्या कहेंगे, ये वीडियो देख करके आपको क्या लगा? एक संत कैसा होना चाहिए, और क्या वाकई में आज प्रेमानंद महाराज जी के विषय में सारा दुनिया जानना चाहता है? तो फिर क्यों जानना चाहता है? क्या आपको कुछ पता है उनके बारे में? यदि पता है तो कमेंट में नीचे ज़रूर लिखें और हमें प्रेरणा करें, लाइक और शेयर करके और सब्सक्राइब करके हमारी मनोबल बढ़ाएं। और वीडियो अच्छी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री राधे, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हित प्रेमानंद महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति।